भोजपुरी सिनेमा संगीत और भोजपुरी के सुपरस्टारों में रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए ये खास एपिसोड हम बना रहे हैं। एपिसोड के शुरू में ही उन लोगों से हम सामूहिक रूप से माफी भी मांग ले रहे हैं जिनको लगता है कि भोजपुरी के गंदे अश्लील क्रिएटरों की खिंचाई क्यों होती है। क्योंकि दर्शक ही सब कुछ है और दर्शक है तो हम हैं, वो हैं और सब लोग हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भोजपुरी रूपी गंगा में आखिर गंदगी कब आई, कैसे आई और किसके द्वारा आई। तो आज उस कलाकार के बारे में बता रहे हैं जिसे भोजपुरी के पहले अश्लील गायक के रूप में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नाम था बलेसर और बलेसर बिहार के नहीं, उत्तर प्रदेश के थे। 80 के दशक में उन्होंने एक गाना गाया जिस गाने के बोल थे कि कटहर के कोवा तू खैबू तो मोटका मुअरवा के खाई। हालांकि अभिधा, व्यंजना और लक्षणा में गाए गए इस गीत को आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी के इलाके के बलेसर ने जब ये गीत गाया उस समय न मोबाइल था और ना ही रेडियो पर ही ऐसे गाने बजते थे। टेप रिकॉर्डर भी कई मील दूर पर किसी किसी के पास होता था। शादियों में लाउड स्पीकर आता था और उस लाउड स्पीकर पर जब सब लोग सो जाते थे तभी ऐसे गीत बजाए जाते थे। अब कटहर के कोआ और मुअरा का जो कॉम्बिनेशन है, इसे भोजपुरी जानने वाले लोग सोच और समझ सकते हैं कि अश्लीलता कैसे आ गई। भोजपुरी में बलेसर के दौर के बाद कई सारे लोगों ने ऐसे ही श्रृंगारिक गीत गाए जिसे बिहार में, यूपी में, भोजपुरिया इलाके में विवाह के गारी गीत के रूप में जाना जाता है। इसी दौर में भोजपुरी में ब्यास यानी राम विवाह गाने वाले कलाकारों ने नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। सिवान के रहने वाले एक गायक ने पहली बार भोजपुरी में श्रृंगारिक गीत की जगह गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। नाम था तपेश्वर चौहान, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ ही साथ उनके जोड़ीदार विजेंद्र गिरी थे जो विवाह के श्रृंगारिक गीतों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, पर विजेंद्र गिरी को आप अश्लील कलाकार नहीं कर सकते हैं। अब तीसरे कलाकार की चर्चा करेंगे जिसने भोजपुरी में गंदगी को पसारा, तो उसका नाम था बिजली रानी। पूरे शाहबाद इलाके में चांद बिजली का नाच 80-90 के दशक में खूब फेमस हुआ करता था। आपको बता दें कि अगर किसी रसूखदार व्यक्ति के बेटे की शादी होती थी और उस तारीख पर चांद बिजली का नाच खाली नहीं होता था तो शादी की तारीखें आगे बढ़ जाती थी। पर बिजली रानी के गीतों में भी हाथ में रुमाल लेके गाल पोंछने और बॉब कट जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल होता था। पर जैसे ही गुड्डू रंगीला ने एंट्री मारी 95 के दौर में और पहला ही गीत गा दिया तिरंगा खाने का, झाड़ कर जाने का, उसके बाद गुड्डू रंगीला ने सारी मर्यादा के सीमाओं को तार तार कर दिया। देवर भौजाई के पवित्र रिश्ते को अगर किसी ने सबसे घिनौने ढंग से भोजपुरी में प्रस्तुत किया तो उस गायक का नाम भी गुड्डू रंगीला ही था। गुड्डू रंगीला की सफलता के बीच से गोपालगंज के गरीब नाई परिवार से आने वाले राधे श्याम रसिया भी कहाँ पीछे रहते। रसिया वैसे भक्ति गीत गाते थे, पर जब उनके पड़ोसी जिला के गुड्डू रंगीला हिट हुए, डायमंड स्टार हुए, तो राधे श्याम रसिया भी बहक गए और राजा 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 के आगे उनका शब्द हो गया कोरा में समाजा, करेजा में समाजा, और उसके बाद के शब्दों को हम नहीं बता सकते। इसके बाद ऐसे गायकों की पूरी फेहरिस्त जम गई और उसके बाद आए आपके आज के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। अब खेसारी लाल यादव के जो प्रारंभिक गीत थे उसे हम कैमरे पर बता भी नहीं सकते हैं। देवर भौजाई का जो रिश्ता है इतना पवित्र होता है कि भोजपुरी में गाना है कि देवरा करेला छेड़खनिया रे चौड़ा छाटही के बेरिया, और ये गीत जो है संतराज सिंह रागेश ने गाया कि देवर जो है भौजाई से जो है मजाक कर रहा है और भौजाई जो है चावल को छांट रही है, पर खेसारी लाल यादव ने
जिस मर्यादा को तोड़ा और जिस जिस चीज के बारे में नहीं बोलना चाहिए उन तमाम गीतों को गाया। चूंकि भोजपुरी गीतों का कोई सेंसर नहीं होता, उसके बाद भोजपुरी में ऐसे गायकों की बाढ़ आ गई जिन्होंने स्त्री के अंग अंग को प्रत्यंग बना दिया, रंगदार बना दिया, और ऐसे ऐसे गीत होने लगे कि भोजपुरिया इलाके में पिछले 10 साल से पूजा, सालू और कई सारे नाम लड़कियों के रखने ही लोगों ने बंद कर दिए। इतने सारे अश्लील गीत पूजवा पर, ज्योतिया पर और शिल्पिया पर बना कि जिन लोगों के बेटियों का नाम इन लड़कियों के नाम पर होता था उन्होंने भी एफिडेविट कराकर अपनी बेटियों का नाम बदल दिया। ये भोजपुरी थी जो गंगोत्री से निकली तो पवित्र थी, पर पटना आते आते उसमें इतना कचरा डाल दिया गया जिसे सरकार भी साफ नहीं कर सकती। अगर आपको भोजपुरी पर गर्व है तो चाहे कलाकार किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर ऐसे अश्लील गीतों का प्रणेता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उस पर सामाजिक स्तर पर क्या रोक होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।